हेलो माय आर्मी, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल दीपक सर मैथ्स एंड डाउटनेट पर। बच्चों, मैं हूं आपका मैथ्स का टीचर दीपक एंड बेटा मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब अपने घरों पर स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से अपने 12th बोर्ड के एग्जाम की तैयारी में लग रहे होंगे। बेटा, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास लेकर के आया हूं। इसमें बच्चों हम आंशिक भिन्नों द्वारा फलनों के समाकलन पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। चलिए बच्चों, अब शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। अब जैसा कि बेटा मैंने आप सबको पिछली क्लास में आंशिक भिन्नों द्वारा फलनों का समाकलन करना सिखाया था, मैंने वहां पर बेटा आपको टोटल 5 प्रकार के परमेय फलनों का आंशिक भिन्नों में वियोजन करना बताया था। ठीक है। अच्छा बेटा, मैंने आपको सबसे पहले तो इस टॉपिक के अंतर्गत यह बताया कि हम आंशिक भिन्नों द्वारा किस प्रकार के फलनों का समाकलन करते हैं। सो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे कहा कि यहां पर हम परमेय फलनों का समाकलन करते हैं। अब मैंने यहां पर आपको यह भी बताया कि परमेय फलन होते हैं 2 प्रकार के। परमेय फलनों का बेटा हम समाकलन करते हैं आंशिक भिन्नों में वियोजन द्वारा। और परमेय फलन भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है उचित परमेय फलन, उचित परमेय फलन, और एक होता है बेटा विषम परमेय फलन। मैंने बच्चों आपको यह भी बताया कि उचित परमेय फलन क्या होता है और विषम परमेय फलन क्या होता है। बेटा, उचित परमेय फलन एक ऐसा परमेय फलन होता है जिसमें अंश वाले बहुपद की घात हर वाले बहुपद की घात से कम होती है, उससे हम उचित परमेय फलन कहते हैं। मतलब यदि परमेय फलन हमारे पास p ऑफ x बटे q ऑफ x के रूप का है, तो यदि p ऑफ x की घात q ऑफ x की घात से कम है तो वो होता है बेटा उचित परमेय फलन। ओके। और यदि p ऑफ x की घात q ऑफ x की घात से अधिक या बराबर हो, यानी अंश वाले बहुपद की घात हर वाले बहुपद की घात से अधिक या बराबर हो, तो उसे हम विषम परमेय फलन कहते हैं। क्लियर बेटा? क्लियर बच्चों? ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। ओके बेटा, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था। अच्छा, इसके अलावा पिछली क्लास में बच्चों मैंने आपको टोटल 5 प्रोफाइल्स के बारे में बताया था। देखो बेटा, वो 5 प्रोफाइल्स आपकी ये थी बेटा वो 5 प्रोफाइल। पहली प्रोफाइल है यदि आपके पास px प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी इस प्रकार का उचित परमेय फलन दिया जाए, तो उसको आंशिक भिन्नों में बेटा तोड़ोगे आप a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी के रूप में। सेकेंड प्रोफाइल थी कि यदि px प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इस फॉर्म में दिया जाए, तो हम a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस ए के होल स्क्वायर में इसको तोड़ेंगे। तीसरी प्रोफाइल थी कि यदि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए गुणा एक्स माइनस बी गुणा एक्स माइनस सी इस रूप में परमेय फलन दिया जाए, तो उसको आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी प्लस सी बटे एक्स माइनस सी। चौथी प्रोफाइल थी कि यदि परमेय फलन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए का स्क्वायर
गुणा x माइनस बी रूप में दिया जाए तो इसको बेटा आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे a बटे x माइनस ए प्लस बी बटे x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बटे x माइनस बी। इसको आंशिक भिन्नों में हम ऐसे तोड़ेंगे। और पांचवी प्रोफाइल थी कि यदि हमारे पास परमेय फलन पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे एक्स माइनस ए गुणा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस रूप में दिया जाए तो उसको बेटा हम तोड़ेंगे a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को बेटा और आगे गुणनखंडित नहीं किया जा सकता। ठीक है, सो ये बच्चों 5 प्रोफाइल्स थी जिनके बारे में मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। अच्छा, यहां पर बच्चों को दिक्कत आती है a और b के मानों को ज्ञात करने में, तो बेटा मैंने आपको इसके भी 2 तरीके बताए पिछली क्लास में। एक बार फिर से आपको बता देता हूं। जैसे मान लीजिए हमारे पास दे रखा है कोई परमेय फलन x प्लस 1 बटे x माइनस 3 गुणा x माइनस 4। अब मुझे इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ना है तो सबसे पहले तो बेटा आपको यह पहचानना होगा कि ये इन 5 में से कौन सा रूप है। ठीक है, सो कौन सा रूप है बच्चों? ये है पहला वाला रूप। तो इसको बेटा आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे हम इस प्रकार a बटे एक्स माइनस 3 प्लस बी बटे एक्स माइनस 4। देन इसके बाद यहां पर बच्चों हम a और b के मान ज्ञात करेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो कि कैसे हम a और b के मानों को ज्ञात करेंगे। इसके लिए बेटा हम दोनों पक्षों में लघुत्तम ले लेंगे। सो ये बनेगा x प्लस 1 बटे एक्स माइनस 3 गुणा एक्स माइनस 4 बराबर, यहां पर लघुत्तम होगा x माइनस 3 गुणा एक्स माइनस 4। ये होगा a गुणा एक्स माइनस 4 प्लस बी गुणा एक्स माइनस 3। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। अब इससे बेटा जी ये खत्म हो जाएगा। सो x प्लस 1 बराबर होगा a गुणा एक्स माइनस 4 प्लस बी गुणा एक्स माइनस 3। अब बेटा में a और b के मान यहां पर ज्ञात करने हैं। तो बच्चों इसके हैं 2 तरीके। पहला तरीका यह है कि आप दोनों पक्षों में गुणांकों की तुलना करो। जैसे भाई यहां पर x का गुणांक 1 है, यहां पर होगा a प्लस बी। सो a प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा। यहां पर अचर है 1, यहां पर है -4a माइनस 3b, अर्थात -4a माइनस 3b बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ऐसे तुलना करके बेटा आप a और b के मान ज्ञात कर सकते हो। एक तरीका तो बच्चों ये है। सेकंड तरीका मैंने आपको बताया जो कि मेरा खुद का बेटा तरीका था। वो तरीका बच्चों ये है कि यहां पर यदि मुझे अज्ञात राशियों के मान ज्ञात करने हैं ना, तो जैसे मान लो सबसे पहले a का मान निकालना है तो अन्य जितनी भी अज्ञात राशि है उनके गुणांक को 0 कर दो, b के गुणांक को 0 करो। इसके लिए हमें यहां पर x बराबर 3 रखना पड़ेगा। तो x बराबर 3 इस पूरे समीकरण में रख दो। 3 और 1 4, x बराबर 3 पर। तो 3 और 1 4 बराबर में 3 में 4 गए माइनस का a, ये 0 हो जाएगा। सो a का मान आ गया -4। b का मान निकालना है तो a के गुणांक को 0 के बराबर कर दो। सो x बराबर 4 पर। 4 पर देखो क्या होगा, 4 और 1 5 बराबर, ये 0, 4 में से 3 गए तो 1 b। तो b का मान आ गया 5, a का मान आ गया -4। देखा कितना आसान तरीका था a और b के मान को ज्ञात करने का। ठीक है बेटा, क्लियर? सो ऐसे बच्चों आप अज्ञात राशियों के मान ज्ञात कर सकते हो। क्लियर बेटा? अच्छा, अब देखो बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको केवल प्रोफाइल 1 पर आधारित क्वेश्चन ही कराए थे। अच्छा, आपको याद हो तो पिछली क्लास के आखिरी में मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था जिसमें हमारा दिया गया परमेय फलन उचित नहीं था, विषम परमेय फलन था। अब विषम परमेय
फलनों को कैसे बेटा हम समाकलित करें, यह भी बच्चों आपको पता होना चाहिए। बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि यदि हमें विषम परमेय फलन दिया गया हो तो उसको सबसे पहले हम उचित परमेय फलन में परिवर्तित करते हैं, उसका रूपांतरण करते हैं। और इसके लिए बच्चों हम उसी भाग विधि का प्रयोग करते हैं जिसका उपयोग आप 9वीं और 10वीं क्लास में ऑलरेडी पहले कर चुके हो। बच्चों आप सब ने 9वीं और 10वीं क्लास में एक बहुपद में दूसरे बहुपद का भाग देना सीखा था, तो वही सेम चीज आपको यहां पर करनी है विषम परमेय फलन को उचित परमेय फलन में परिवर्तित करने के लिए। ठीक है बेटा, जैसे मान लो हमारे पास कोई परमेय फलन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1, ये एक विषम परमेय फलन है, मुझे इसे उचित परमेय फलन में परिवर्तित करना है। तो बेटा इसके लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। कैसे प्रयोग करेंगे ध्यान से देखना। यहां पर बेटा हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स माइनस 1 का भाग देंगे। अब पहले एक्स स्क्वायर में एक्स का भाग दिया, एक्स बार जाएगा, यहां पर एक्स आ गया, गुणा करोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहां प्लस या माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया एक्स प्लस 1। अब कितनी बार जा रहा है प्लस के 1 बार, तो हो गया एक्स माइनस 1, घटाओगे प्लस माइनस, ये कैंसिल, 1 और 1 2 हो जाएगा। इसका मतलब हम यहां पे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 1 गुणा एक्स प्लस 1 प्लस में 2, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, नाउ एक्स माइनस 1 का भाग लगाएंगे, सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स माइनस 1 बराबर में ये होगा एक्स प्लस 1 प्लस 2 बटे में एक्स प्लस 1। ऐसे बेटा हम विषम परमेय फलन को उचित परमेय फलन में परिवर्तित करते हैं। ओके, हेलो हिना बेटा, आपका पहला दिन है, तो बेटा आपका स्वागत है दीपक सर मैथ चैनल पर और डाउटनेट पर। ओके, क्लियर एवरीवन, समझ में आ गया ना बेटा? अच्छा चलिए बच्चों, अब यहां पर हम कुछ एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं। देखो बेटा मैंने आपको पिछली क्लास में प्रोफाइल 1 के क्वेश्चन कराए थे, 2, 3, 4, 5 पर आधारित क्वेश्चन हमने नहीं देखे थे। अब आज की क्लास में हम उन्हीं पर आधारित क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को समझिएगा और क्लास समाप्त होने के बाद इन प्रश्नों को खुद से भी करिएगा। एंड इसके अलावा बच्चों मैंने आपको कुछ क्वेश्चन होमवर्क के फॉर्म में भी दे रखे हैं, जिसका लिंक बेटा आपको चैट सेक्शन में भी दिख रहा होगा, इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी बेटा लिंक है। तो आप सब आज का होमवर्क अवश्य करें, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए वैसे क्वेश्चन बेटा लेकर के आया हूं मैं आपके लिए। ठीक है, ओके चलिए बेटा, तो ये रहा बेटा पहला क्वेश्चन। यहां पर हमें समाकलन 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 का स्क्वायर गुणा x प्लस 3 dx का मान ज्ञात करना है। ठीक है, सो देखो बेटा इसका मान हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। ओके, अच्छा अब यहां पर सबसे पहले ये देखो कि परमेय फलन कौन सा दिया है, उचित है या विषम है। तो यहां पर अंश वाले बहुपद की घात 1 है, हर वाले की घात 2 और 1 3 है, तो ये उचित परमेय फलन है। अब परमेय फलन क्या दे रखा है, 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 का वर्ग गुणा x प्लस 3, ये बेटा हमें दे रखा है। अब बच्चों आप सब चैट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये कौन सी प्रोफाइल है। बताओ बेटा, मैंने आपको 5 प्रोफाइल्स के बारे में बताया ना, तो इनमें से कौन सी प्रोफाइल है ये मुझे बताओ, कौन सी प्रोफाइल है बेटा बताइए। देखिए आपको जब तक यही नहीं मालूम होगा कि कौन सी प्रोफाइल है,
तब तक आप कैसे इसे आंशिक भिन्नों में तोड़ोगे और कैसे आप समाकलित करोगे। सो सबसे पहले तो बच्चों आपको यह टेबल कंठस्थ याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए भाई बताओ प्यारे प्यारे बच्चों कि ये कौन सी प्रोफाइल है, कौन सी प्रोफाइल है बेटा जी, ये बताइए जल्दी से जल्दी। कौन सी प्रोफाइल है यार, जल्दी बताओ, जल्दी से बेटा चैट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये कौन सी प्रोफाइल है, बताइए जल्दी से जल्दी। बताओ बच्चों, बताओ जल्दी से यार। मैं भी यार किससे मूड मार रहा हूं, बच्चों को तो मतलब ही नहीं है ना पढ़ाई से, पढ़ाई से तो बेटा आपको कोई वास्ता ही नहीं है, मुझे ऐसा ही लगता है, केवल एक दो बच्चों को छोड़ के। ऐसा लगता है एक दो बच्चों को छोड़ के बाकियों को पढ़ाई से कोई लेना देना ही नहीं है। कौन सी प्रोफाइल है भाई? बेटा ये है आपकी चौथी प्रोफाइल, मैं ही करा देता हूं, कोई नहीं, आप तो बस थाली में परोसा हुआ खाना खाया करो, खुद से कोई मेहनत नहीं करनी बेटा आपको। अरे नालायको, तीसरी प्रोफाइल नहीं है, चौथी प्रोफाइल है, ध्यान से देखो, तीसरी प्रोफाइल ये है, चौथी प्रोफाइल है बेटा। यहां पर देखो x प्लस 1 का वर्ग है, ये बच्चों चौथी प्रोफाइल है, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे इसे? ऐसे तोड़ेंगे बेटा हम, ऐसे a बटे x प्लस 1 प्लस b बटे x प्लस 1 का वर्ग प्लस c बटे x प्लस 3। इसको बच्चों हम इस तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद बच्चों अब हम यहां पर a, b और c के मान ज्ञात करेंगे। तो पहले बेटा हम यहां पर लघुत्तम ले लेते हैं। सो लघुत्तम लेने पर ये हो जाएगा 3x माइनस 2 बटे x प्लस 1 का वर्ग गुणा x प्लस 3 बराबर, लघुत्तम आएगा यहां पर x प्लस 1 का वर्ग गुणा x प्लस 3। यहां पर होगा a गुणा, देखो एक x प्लस 1 तो है, बट एक और लेना पड़ेगा इसको, साथ में x प्लस 3 को भी लेना पड़ेगा, प्लस b गुणा, यहां पर होगा x प्लस 3 प्लस c गुणा, यहां पर होगा x प्लस 1 का वर्ग। ये बेटा जी यहां पर बन जाएगा, ठीक है। नाउ इससे ये कट जाएगा, ठीक है। सो यहां पर बनेगा अब 3x माइनस 2 बराबर में a गुणा x प्लस 1 गुणा x प्लस 3 प्लस b गुणा x प्लस 3 प्लस c गुणा x प्लस 1 का वर्ग। ये बेटा यहां पर बन जाएगा, ठीक है ना। मुझे a, b और c के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों a, b, c के मान कैसे निकालेंगे, तो मेरा वाला तरीका यहां पे लगाते हैं, नहीं तो आपको 3 समीकरणों को सॉल्व करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो जैसे मान लो a का मान निकालना है, तो b और c के गुणांक को 0 के बराबर कर दो। अब क्या यहां पर x का ऐसा कोई मान है जिससे एक साथ हम b और c दोनों को 0 कर दें? ऐसा नहीं है, छोड़ो फिर। मान लो b का मान निकालना है, तो a और c के गुणांक को 0 के बराबर कर दो। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, x बराबर 1 माइनस 1 रखने पर। सो x बराबर -1 पर
देखिए ये हो जाएगा -3 -2 -5 बराबर -1 + 1 0, ये 0 हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। 3 में से क्या 2 b। सो बेटा यहां पर b का मान आ गया -5/2। चलो एक काम तो हो गया, b का मान निकल गया। a का मान निकलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि b और c दोनों 0 नहीं हो रहे थे। ठीक है, चलो अब c पर आ जाओ। क्या c का मान निकाल सकते हैं? क्या a और b दोनों एक साथ 0 हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। x बराबर -3 पर। ठीक है, सो x बराबर -3 पर। x की जगह -3 रखोगे हो जाएगा -9 -2 -11 बराबर, ये बेटा 0, ये 0। -3 + 1 -2 का वर्ग 4, तो हो जाएगा 4c के बराबर। सो c बराबर होगा -11/4 के। ये बेटा जी c का मान आ चुका है, कितना? -11/4। ठीक है, p का मान आ गया, c का मान आ गया, बच गया a। अब a का मान कैसे निकालें? सर आपने तो बोला था कि b और c की गुणांक को 0 कर देना, बट वो तो यहां पर हो ही नहीं रहा, तो कैसे करें? बेटा अपनी तरफ से अब x का कोई भी सिंपल सा मान मान लो। मान लो मैंने यहां पर x बराबर 0 रखा, तो x बराबर 0 पर देखो क्या होगा, ये हो जाएगा -2 बराबर 0 + 1 1, 0 + 3 3, 3 × 1 3, तो ये हो गया 3a। 0 + 3 3, तो ये हो गया 3b। 0 + 1 1, 1 का वर्ग 1, तो प्लस में c हो जाएगा। b और c के मान रख दो, तो -2 बराबर 3a। b का मान -5/2 है, तो गया -15/2। c का मान -11/4 है। ठीक है, 3a बराबर हो जाएगा यहां पर -2 + 15/2 + 11/4। लघुत्तम आ गया बेटा यहां पर 4, तो क्या -8 + 15 दूनी 30 + 11/4, 3a। सो 3a बराबर हो जाएगा, प्लस के कितने हो गए 41, माइनस के 8, 33 बच गए /4। 3 से काट दो, a का मान हो जाएगा 11/4। ठीक है, सो a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। तीनों के मान बेटा हमारे पास यहां पर आ चुके हैं, a का भी, b का भी और c का भी। ठीक है, बस अब इन मानों को यहां पे रख दो। सो बच्चों हमारे पास अब ये बन जाएगा, a की जगह पर क्या आया बेटा जी? a की जगह पर आया 11/4। सो 11/4 बटे में x + 1 प्लस b की जगह पर आया -5/2। सो -5/2 बटे x + 1 का वर्ग प्लस c की जगह पर आया -11/4 बटे में x + 3। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ठीक है, सो इसका मतलब इसकी जगह पर बच्चों मैं ये यहां पर रख सकता हूं। ठीक है, सो बेटा जी अब ये क्वेश्चन बनेगा, देखो बेटा अब क्वेश्चन क्या बनेगा? समाकलन 11/4 बटे में x + 1 प्लस -5/2 बटे में x + 1 का वर्ग प्लस -11/4 बटे में x + 3। ठीक है, ये आ गया dx। ये बेटा यहां पर बन जाएगा। ओके, नाउ इसके बाद अब यहां पर हम इन तीनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे बच्चों? यहां पर हम इन तीनों को अलग अलग कर लेंगे। ठीक है, सो अलग अलग करने पर देखिए क्या होगा। अलग अलग करने पर हो जाएगा 11/4 समाकलन dx बटे x + 1। ठीक है, -5/2 समाकलन
डी एक्स बटे एक्स प्लस 1 का वर्ग माइनस 11 बटे 4 समाकलन डी एक्स बटे एक्स प्लस 3। ये बेटा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ अब देखो ये होगा 11 बटे 4 समाकलन डी एक्स बटे एक्स प्लस 1 क्या होगा, ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस में 1 माइनस 5 बटे 2 डी एक्स बटे एक्स प्लस 1 का वर्ग, इसका समाकलन क्या होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बटे एक्स प्लस में 1, ये हो गया माइनस 11 बटे 4 लॉग मापांक एक्स प्लस 3 प्लस सी। ये बेटा हो जाएगा। ठीक है, इसको आगे और सरल करेंगे बेटा। इस वाले पद को और इस वाले पद को, इन दोनों पदों को मैं एक साथ लेता हूं, दोनों में कॉमन आ रहा है 11 बटे 4, तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूं। सो ये बनेगा 11 बटे 4 बाहर आ गया, देन उसके बाद लॉग एक्स प्लस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस 3। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 5 बटे 2 गुणा एक्स प्लस में 1 प्लस में सी, ये बेटा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लॉग ए माइनस लॉग बी लॉग 1 बटे बी होता है, तो 11 बटे 4 लॉग एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 3 प्लस 5 बटे 2 गुणा एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये बेटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से बच्चों आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको बेटा ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, एकदम क्रिस्टल की तरह ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा, है ना भाई? क्लियर है? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। अगला उदाहरण बेटा ये, अब देखो बच्चों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा देखो यहां पर आप में से अधिकांशतः बच्चे ये सोचते हैं कि एक्स स्क्वायर को हम टी मान लें। अब यहां पर टी मान लिया मतलब प्रतिस्थापन कर दिया, बट बच्चे क्या करते हैं, यहां पर देखते हैं 2x dx तो है ही नहीं। अब वो हो जाते हैं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज कि भाई करें तो करें क्या, इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करें। तो बेटा इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने की एक निंजा टेक्निक है। वो टेक्निक ये है कि यहां पर देखो हमें एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसे हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे क्योंकि ये एक परमेय फलन है। ठीक है, देख लो भाई, अंश वाले बहुपद की घात 2, हर वाले बहुपद की घात 4 उचित परमेय फलन है। ठीक है, अच्छा अब आंशिक भिन्नों में तोड़ें तो तोड़े कैसे। सो इसको बेटा आंशिक भिन्नों में तोड़ने के लिए हम एक्स स्क्वायर को टी मान लेते हैं। ओके, देन ये बनेगा टी बटे टी प्लस 1 गुना टी प्लस 4। कौन सी प्रोफाइल है, पहली वाली, तो ये हो जाएगा ए बटे टी प्लस 1 प्लस बी बटे टी प्लस में 4। अब हम ए और बी का मान ज्ञात करेंगे, तो यहां पर लघुत्तम ले लेंगे। सो यहां पर बनेगा टी बराबर में ए गुणा टी प्लस 4 प्लस बी गुणा टी प्लस में 1। ओके, ए का मान ज्ञात करना है, बी के गुणांक को 0 के बराबर कर दो, मतलब टी बराबर -1 पर। ये हो गया -1 बराबर 4 में से गए 3, ए वो 0, तो ए का मान -1 बटे 3 हो जाएगा। बी का मान निकालना है तो टी बराबर -4 रख दो, टी बराबर -4 पर। ये हो जाएगा -4 बराबर ये 0, -4 प्लस 1 -3, माइनस के 3 भी, तो b बराबर हो जाएगा 4 बटे 3। ऐसे बेटा हमारे पास a और b के मान आ गए। इन मानों को उठा के बेटा यहाँ पे रख दीजिए। ठीक है, सो यहां से हमारे पास t बटे t प्लस 1 गुणा t प्लस 4, ये बराबर हो जाएगा -1 बटे 3 बटे t प्लस 1 प्लस
4/3 बटे टी प्लस 4, ये बेटा यहां पर हो जाएगा। ठीक है, अब टी तो हमने माना है ना, एक्चुअल टी में टी थोड़ी है, क्या है एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर हो जाएगा -1/3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। ऐसे बेटा मैंने इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया। ठीक है, ऐसे बेटा मैंने इसको आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया। ओके बच्चों, अच्छा अब देखो बेटा हमें करना है समाकलन एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इसका मान ज्ञात करना है, तो बराबर हो जाएगा समाकलन -1/3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ये बेटा यहां पर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके बाद इन दोनों को हम यहां पर अलग अलग कर लेंगे। सो अलग अलग करने पर ये हो जाएगा -1/3 समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4/3 समाकलन dx बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x, ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a प्लस में c, तो क्या -1/3 tan इनवर्स x प्लस 2/3 tan इनवर्स x/2 प्लस c। ये बेटा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। ऐसे बच्चों आपको ये वाला प्रश्न सॉल्व करना था। ठीक है, चलिए इसके बाद अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला उदाहरण है ये, यहां पर बेटा हमें समाकलन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx का मान ज्ञात करना है। ओके, अब देखो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ये पहचानो कि कौन सी प्रोफाइल का क्वेश्चन है, तो ये बेटा 5वीं प्रोफाइल का क्वेश्चन। ओके, नाउ अब यहां पर देखो इसको कैसे हम आंशिक भिन्नों में तोड़ेंगे, तो इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2 गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको लिखेंगे बेटा हम a बटे एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रूप में। ठीक है, लघुत्तम लेंगे, सो लघुत्तम लेने पर ही होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर में a गुणा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी गुणा एक्स प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें यहां पर a, b और c के मान ज्ञात करने हैं। क्लियर, देखो बेटा कैसे हम a, b, c के मान यहां पर ज्ञात करेंगे। सबसे पहले a का मान निकालना है, तो b और c के गुणांक को 0 के बराबर कर दो। इसके लिए हम यहां पर x बराबर -2 रखेंगे। x बराबर -2 पर देखो क्या होगा, -2 का वर्ग 4, 4 में से 2 गए 2 और 1 3 बराबर -2 का वर्ग 4 और 1 5 a, यहां पर तो 0 हो ही जाएगा। सो a का मान आ जाएगा 3/5। a का मान बेटा निकल चुका, अब निकालने मुझे b और c के मान। ठीक है, देखो कैसे ज्ञात करेंगे b और c के मान। ओके, हाँ भाई b का मान निकालना है, तो a और c के गुणांक को 0 के बराबर करो। क्या ऐसा संभव है? नहीं है संभव। c का मान निकालना है, a और b दोनों के गुणांक को 0 के बराबर करो, ऐसा भी x का कोई मान नहीं है। अब आगे कैसे सॉल्व करें, तो आगे देखो बेटा मैं b को 0 कर देता हूं, यहां पर x बराबर 0 पर देखो क्या होगा, 0 पर ही हो जाएगा 1 बराबर में a, यहां पर हो जाएगा प्लस में 2c, तो 2c बराबर 1 माइनस a होगा, ये हो जाएगा 1 - 3/5, सो ये हो जाएगा 2/5। सो c बराबर आ जाएगा 1/5। देखो a भी आ गया, c भी आ गया, अब बच गया b। b का मान निकालना है, तो सिंपल आप x बराबर 1 रख दो। 1 पर क्या होगा, 1 का वर्ग 1 2 3 बराबर में 1 प्लस 1 2a, b प्लस c 2 और 1 3, तो हो गया 3b प्लस में बेटा 3c हो जाएगा। ठीक है, सो नाउ a और c के मान रख देते हैं यहां पर, तो 3 बराबर में
3 दूनी 6/5 प्लस 3b प्लस 3/5, तो 3 बराबर में 6 और 3 9/5 प्लस 3b हो जाएगा। यहां से बेटा 3b बराबर हो जाएगा 3 माइनस 9/5 के, तो ये हो गया 6/5। सो b बराबर आ जाएगा 2/5 के। b का मान बच्चों हमारे पास ये आ चुका है 2/5। ए बी सी के मान बेटा यहां पे रख दो। सो ये बन गया x² प्लस x प्लस 1 बटे में x प्लस 2 गुणा x² प्लस 1। ये बेटा बराबर हो जाएगा a की जगह पर 3/5 बटे में x प्लस 2 प्लस b की जगह 2/5 x प्लस c की जगह पर 1/5 बटे में x² प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये हमारे पास बन जाएगा। क्लियर? ये बच्चों यहां पर हो जाएगा। ओके, ना अब हमें समाकलन करना है x² प्लस x प्लस 1 बटे x प्लस 2 गुणा x² प्लस 1 dx का, तो बराबर होगा समाकलन 3/5 बटे x प्लस 2 प्लस 2/5 x प्लस 1/5 बटे x² प्लस 1 dx। ये बेटा जी यहां पर बन जाएगा। ठीक है, नाउ इसके बाद देखो बेटा इसको लिखेंगे 3/5, अलग अलग करेंगे समाकलन dx बटे x प्लस 2 प्लस 2/5 समाकलन x बटे x² प्लस 1 dx प्लस 1/5 समाकलन dx बटे x² प्लस 1। बच्चों एक काम करता हूं, यहां पर मैं इस 2 को अंदर ही लिख देता हूं। ठीक है, अब देखो बेटा इसका समाकलन हम आराम से कर सकते हैं। ये हो जाएगा 3/5 लॉग मापांक x प्लस 2। इसका समाकलन क्या होगा? देखो यहां पर x² प्लस 1 को t मानोगे 2x dx dt हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग मापांक x² प्लस में 1 प्लस 1/5, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। सो ये बेटा इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो ऐसे बच्चों आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ओके, अच्छा अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के फॉर्म में दे रहा हूं, इन क्वेश्चन को कर लीजिएगा। वैसे कुछ क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के फॉर्म में ऑलरेडी दे रखे हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है। इनके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, ये बेटा सेकंड प्रोफाइल का क्वेश्चन है, इसको भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है, इसको भी आप खुद से कर लीजिएगा। ओके बेटा, अब चलो इस क्लास को मैं पे स्टॉप करते हैं। जल्दी हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन, गुड नाइट बच्चों, बाय बेटा। कल मुलाकात होगी हमारी शाम को 5 बजे भूमिका इंग्लिश चैनल के ऊपर, भूमिका चौहान इंग्लिश चैनल के ऊपर। ठीक है, सो बाय बच्चों, बाय बाय, बाय बेटा, बाय बाय।